दोस्तों, बिहार में खेला रोकने का आखिरी प्रयास जो है वो बीजेपी ने लगा दिया है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें, नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए थे। उस चुप्पी साधने के बाद लालू प्रसाद यादव एक ऑफर देते हैं। ऑफर क्या कि आइए हमारे साथ आ जाइए, मिलकर काम कीजिए, आपको माफ करते हैं। ये तमाम बातें निकल के आई। उसके बाद दिल्ली भी एक्टिव हो गई कि कहीं नीतीश कुमार, जिसके बैसाखी पे हम दिल्ली में बैठे हैं, वो पलट तो ना जाएंगे। कहीं नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं, क्या नीतीश इस बार आरजेडी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के तो नहीं हो जाएंगे। पूरी उम्मीद थी कि खरमास के बाद, क्योंकि खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो खरमास के बाद कुछ बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे। लेकिन उस नीतीश कुमार के खरमास गुजरने से पहले, नीतीश कुमार के फैसले लेने से पहले एक बड़ा कांड हो गया। कांड क्या है? तो कांड है कि पटना जो है, ईडी सीबीआई बिहार पहुंच गई है। 6 जनवरी को अमित शाह को पटना जाना था, वहां बिहार में जाना था, बैठकें करना था, लेकिन अमित शाह ने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। लोगों को बड़ी ताज्जुब हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मामले को निपटाने, नीतीश को समझाने अमित शाह पटना क्यों नहीं गए। लेकिन अमित शाह का प्लान कैंसिल हो गया और अब खबर यह आ रही है कि आखिरी दाव बीजेपी की तरफ से छोड़ दिया गया है। दाव क्या है? तथाकथित आरोप लगते हैं, विपक्ष ये कहती है कि ईडी सीबीआई अमित शाह गृह मंत्री के इशारे पे चलती है, और वो ईडी सीबीआई लालू प्रसाद यादव के सबसे खास, लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेता में से एक, पूर्व मंत्री रहे, बिहार में सांसद भी रहे, बिहार में कई बार के विधायक रहे, आलोक मेहता के कई ठिकानों पे छापा पड़ जाता है। ईडी का छापा उस वक्त में जब बिहार में खेला होने की पूरी संभावना थी, जब लोगों की नजर टिकी हुई थी कि कैसे जो है 14 तारीख गुजरे, खरमास गुजरे और नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले, कैसे जो है वो दही चूड़ा के प्रोग्राम में नीतीश पहुंचे और लालू नीतीश एक हो जाए, पुरानी यादें ताजा कर ले, और चाय और समोसे पे जो है और लिट्टी पे जो है मामला पलट जाए। लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस खेला से पहले बवेला हो गया। ईडी सीबीआई पहुंच गई और ईडी सीबीआई आलोक मेहता के घर पे पहुंची, आलोक मेहता के कई ठिकाने पे छापा मारा। मामला बड़ा है, 100 करोड़ का बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि 2 दशक के बाद ईडी सीबीआई क्यों पहुंची? इतना लंबा वक्त गुजर गया। चेयरमैन वो 95 से 2012 तक थे कॉर्पोरेट के, और उसके बाद ये तमाम मामला 2 दशक के बाद ईडी सीबीआई कैसे जागी, ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो खेला को लेकर के अब मामला सामने आ रहा है कि खेला को रोकने के लिए, लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने के लिए, उनको डराने के लिए कि आप जो है हाथ पैर न मारने का काम करें। क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी वो नेता थे जो सब सामने आए। तेजस्वी यादव कहते रहे कि नो एंट्री है, गेट बंद है। लालू सामने आए और कहे कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है। वो लालू यादव का बयान देखिए, उसके बाद आपको आर्टिकल बताते हैं क्या कुछ कह रहा है आर्टिकल। हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे, ले और रहे साथ में काम करें। तो ये लालू यादव ने कहा। देखिए आलोक मेहता को लेकर क्या खबर है। आलोक मेहता के ठिकाने पर ईडी की रेड, सहकारिता बैंक से 100 करोड़ का घपला। तो 100 करोड़ का घपला बताया जा रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री व तेजस्वी यादव के करीबी आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी की रेड। तो अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर के खबरें बनी हुई है। अब आइए देखते हैं क्या है मामला, पूरे कंपनी का क्या मामला। आरजेडी के सीनियर लीडर और विधायक आलोक मेहता के ठिकाने पर शुक्रवार की सुबह ईडी की रेड पड़ी। इसमें से वैशाली में 3 जगहों पर आलोक मेहता के घर, कोल्ड स्टोरेज, सहकारिता बैंक पर छापा पड़ा है। आलोक मेहता का इस बैंक और कोल्ड स्टोरेज से क्या रिलेशन है, क्या बैंक पर छापा पड़ा, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पढ़िए। देखिए आलोक मेहता 1995 से 2012 तक बैंक के चेयरमैन रहे। 1995 से 2012 तक की पकड़ के रखिएगा इसको। आरोप है कि घोटाले की नींव उनके चेयरमैन रहते हुए ही रखी गई थी। बैंक का प्रबंधन उनके परिवार के पास ही रहा है, और जिन कंपनियों ने फर्जी लोन लिया उनका भी सीधा संबंध मंत्री के परिवार से। तो ये मामला 1995 का है। 1995 से 12 तक ये जब चेयरमैन थे कोऑपरेटिव बैंक के, तो वहां पे घोटाला हुआ, उसका मामला है। और 2 दशक के बाद मामला ये खुल के आ रहा है, और उस वक्त जब बिहार में खेला होने की पूरी तरह से संभावना थी। देखिए पत्रकार अभिषेक कुमार है, वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि 2000 जो है 22 के करीब में जो है जुलाई में यही काम हुआ था। जुलाई में जो है नीतीश कुमार पलटी मारे थे,
तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे, लालू यादव के साथ। और उससे 12 दिन पहले जो है लालू प्रसाद यादव के जो सबसे खास है ओएसडी है, विधायक भी रहे हैं भोला यादव, उनको जो है सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। ये मामला पहले भी हो चुका, उस प्रकरण में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए, बिहार में खेला होने से रोकने की आखिरी कोशिश, फिर एक जांच एजेंसी राजद के एक बड़े नेता जो नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं तक पहुंच गई। ऐसे ही कोशिश 2022 में भी खेला होने के ठीक 12 दिन पहले 27 जुलाई को एक दूसरे राजद नेता को गिरफ्तार कर हुई थी। वो आर्टिकल उन्होंने साझा किया हुआ है कि 2022 में ऐसे ही हुआ था। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था लालू यादव के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, ओएसडी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। विधायक भी रहे थे आरजेडी का, गद्दावर नेता भी हो गए हैं ये तमाम चीजें हैं। अमित शाह को आना था पटना, अमित शाह नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह थी कि लालू यादव ही ऑफर दिए थे और जो है मकर संक्रांति के दिन कुछ बड़ा होने वाला था। 14 तारीख को एक खबर और आई कि पशुपति कुमार पारस, पटना में कोई बड़े नेता के घर, किसी एक नेता के घर जो है इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, कभी नीतीश रख लेते हैं, कभी लालू रख लेते हैं, वहां सब एकजुट हो जाते हैं। पिछली बार लालू प्रसाद यादव ने रखा था प्रोग्राम, नीतीश आए थे, वहां पे तमाम बिहार की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज आए थे और दही चूड़ा खाए थे। उसी दही चूड़ा खाने में नीतीश पलटी मार गए थे, प्रेम जाग गया दोनों भाइयों का। अब उसके बाद कई बार नीतीश कुमार ने भी दही चूड़ा का आयोजन किया मकर संक्रांति के टाइम पे। और इस बार खबर थी कि पशुपति कुमार पारस जो है ये आयोजन कर रहे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नेता विपक्ष, सबको जो है आमंत्रण किया। तो उम्मीद लग रहा था, क्यास लगाया जा रहा था कि इसी पार्टी में दही चूड़ा खाकर कुछ बड़ा खेला हो सकता है, और खरमास का इंतजार था ही। देखिए वो हेडलाइन देखिए, पशुपति पारस करेंगे दही चूड़ा भोज, लालू नीतीश के साथ गवर्नर को बुलाएंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही थी और लगातार जो नीतीश कुमार को लेकर गतिविधियां हमने तो आपको बताई थी। हालांकि नीतीश अब साफ करे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश तो ये कई बार कह चुके हैं। नीतीश तो ये भी कह चुके हैं मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश बीजेपी में चले गए। आरजेडी कई बार कह चुकी है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन फिर लालू प्रसाद यादव दरवाजा खोल देते हैं। बीजेपी पहले कह चुकी थी कि नीतीश कुमार के लिए जो है हमेशा हमेशा के लिए डोर क्लोज हो गया है, वो डोर फिर खुल गया और नीतीश कुमार बीजेपी में आज है। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियों का खेल है। परिस्थिति बदलती है, चीजें बदलती रहती है। कल जो एक दूसरे के शत्रु थे आज मित्र बने बैठे हैं राजनीति में, और कल जो मित्र थे आज शत्रु हैं। तो राजनीति इसी का खेल है। अब आखिरी प्रयास, जो आरोप लग रहा है कि ईडी सीबीआई अमित शाह के इशारों पे चलती है तथाकथित, वो ईडी सीबीआई पटना पहुंच गई। आखिरी प्रयास खेला को रोकने का किया जा रहा है। क्या कुछ डिटेल खबर निकल के आता है आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस पे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।